खत्म नबीयीन भी लिखी, मेरे इमाम ने जज़ाउल्लाह अदवा बेबाई खत्म नबुव्वा भी लिखी, और आला हज़रत ने इसमें कुरान की आयत, अहदीस, अक़वाले उम्मत, अक़वाले बुजुर्गा से पूरा इस्तेदलाल किया, दलील दी, और सामने वाले को बिल्कुल लाजवाब कर दिया। इसीलिए तो कहा गया ना फबहिदल लज़ी कफर, काफिर हत्ता बक्का रह गया। अब आइए उन्हीं में से एक दो हदीस आपको बता रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी है, नाम हजरत अबू हुरैरा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस जुमले पर जरा गौर करना, इस हदीस का लुत्फ लीजिएगा, इसकी लज्जत महसूस कीजिएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसको अबू नुऐम ने अपनी किताब हिलियतुल औलिया में तहरीर फरमाया है, और आला हजरत ने उसी के हवाले से जज़ाउल्लाह अदवा बेबाई खत्म नबुव्वा में जिक्र किया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नज़ला आदम बिल हिंदी इस्तौहशा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मेरे और आपके बाप हजरत अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। अब एक जुमला मैं आपको दे रहा हूँ, ज़ाय मत कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं आदम को जन्नत से उतार दिया गया इसलिए कि उनसे गुनाह हो गया था, माअज़ल्लाह उनसे खता हो गई थी। हमने कहा खता तेरी फिक्र में है, खता तेरी सवाल में है, खता तेरे अंदाज में है। मेरे बाप हजरत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम से कोई खता नहीं, इसलिए कि वो नबी है, और नबी मासूम अनिल खता होता है। हम खता इस्तिहादी का कौल करते हैं, लेकिन खता बेमाना गुनाह नहीं लेते, मासियत और सय्या के माना में नहीं लेते। कहने लगा उनको आसमान से, उनको जन्नत से नीचे उतारा गया। कुर्बान जाओ इमाम अहमद रज़ा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दीवानों, मौलाना इरशाद रामपुरी के शागिर्दे रशीद, जिनकी जिन्होंने तफसीरे जलालैन के हाशिये पर हाशिया जलालैन पर हाशिया लिखा, और जबरदस्त बात इरशाद फरमाई, हजरत आदम जमीन पर आए क्यों थे? इसलिए आए थे उनकी पुष्ट में काफिर भी मौजूद थे, वफादार भी थे, गद्दार भी थे। उन्होंने कहा आदम गुनाह की बुनियाद पर नीचे नहीं आए हैं, बल्कि तुम जैसे गद्दार भी उनकी पीठ में सवार होकर जन्नत में पाए जाते थे, इसलिए जमीन पर तुम्हें छोड़ने आए हैं, और हम जैसे वफादारों को जन्नत में ले जाने के लिए आए हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत जिंदाबाद, बहुत लाजवाब। और फरमाइएगा, हजरत आदम तशरीफ लाए जमीन पर, वहां वो भी कहा हिंदुस्तान में। अब एक आदमी मुझसे कहने लगा, मौलाना श्रीलंका में सरनदीप पहाड़ पर हजरत आदम उतरे, सरनदीप पहाड़ श्रीलंका कभी इंडिया का हिस्सा था ही नहीं। मतलब आपकी तवज्जो चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे मौलाना शहजाद साहब किबला कहते हैं, तो किबला मानने क्या जाता है? नमाज में काबे की तरफ मुंह कर लेना, गुफ्तगू में किबले की तरफ मुंह कर लीजिए, है ना। सर हिलाएंगे आप तो फिर कैसे मैं हर एक का सर कैसे देख पाऊंगा? आवाज तो सुन सकता हूँ, इसलिए कान को देखने की जरूरत नहीं है, सुनने से काम चल जाता है। जरा मोहब्बत से जरा सदा बुलंद हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो आइम्मा, हमारे जो उलमा तशरीफ फरमाए, इनको ज्यादा नेकियों की जरूरत है, चूंकि इनके साथ या अकेले नहीं, पूरी जमात इनके साथ है। तो हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे जन्नत में, आपके जितने मुफ्तदी है उनको भी साथ में लेकर के जाइएगा, और उसके लिए असबाब मुहैया करना होंगे। आप भी जरा बोल जाइए सुभान अल्लाह। अब मुझे बोलना पड़ रहा, वो भी अहले इल्म के सामने, जिन्होंने किताबों में इबारतुन नस्बी पढ़ी है, इक्तिदाउन नस्बी पढ़ी है, सराहतुन नस्बी पढ़ी है, इशारतुन नस्बी पढ़ी है। अरे मियां, इशारे से काम चल जाए तो बड़ा अच्छा है। सराहत तो इनके लिए है, इशारे आपके लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब तवज्जो फरमाइएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए। एक साहब कहने लगे जुग्राफियाई एतबार से हिंदुस्तान में कभी श्रीलंका इंक्लूड था ही नहीं, शामिल था ही नहीं। मैंने कहा मियां जबान बंद कीजिए, मैं जुग्राफिया से हदीस का फैसला नहीं करता, हदीस से जुग्राफिया का फैसला करता हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया, बात मुकम्मल हो गई। सरकार इरशाद फरमाते हैं आदम हिंदुस्तान में आए। हमने कहा आप सुनिए, एक नुक्ता दे दूं। हजरत आदम जब हिंदुस्तान में आए थे तो उतरने से पहले रब ने क्या कहा था? कुल्लहबितू मिनहा जमीआ, ए आदम तुम भी उतरो, ए हव्वा तुम भी उतरो। अभी तो हजरत शीश भी तशरीफ फरमा नहीं हुए हैं, हजरत तशहदू भी नहीं आए हैं, न हाबील और काबील का वजूद है। अभी तो दो ही जाते हैं बशक्ल इंसानी, एक हजरत आदम है और एक हजरत हव्वा है। अहले इल्म बैठे हैं, तस्नीया
तस्निया का सीगा होता, इहबिता होना चाहिए था, यानी अक्ल के एतबार से बोल रहा हूँ। चाहिए का मतलब अक्ल ये चाहती है कि इहबिता तस्निया होता, तुम उतरो और तुम्हारे साथ हवा उतर जाए। लेकिन यहाँ सिंगुलर नहीं है, यहाँ 2% के लिए नहीं कहा गया, 2% नहीं है, बल्कि यहाँ कहा जो गया है वो यहाँ पर प्लूरल कहा गया, जमा के एतबार से कहा गया। एक वचन नहीं, बहुवचन है। हमने कहा कुरान कहता है तुम सब उतरो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा आई महासुर्रियतिकुमा, ए आदम तुम भी उतरो, इसलिए कि तुम्हारे साथ तुम्हारी पीठ में कयामत तक आने वाले सारे इंसानों के सारे इंसान भी मौजूद है, इसलिए वो सब भी उतर जाए। हमने कहा यार जब ये सारी कायनात के मर्दों हज़रत आदम की पुष्ट में सवार थे तो उसमें नूरे मुस्तफा भी तो था। ये हमारा मुकद्दर है। आदम जब आए थे दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान में आए और उनके तवस्सुस से नूरे मुस्तफा भी हिंदुस्तान में तशरीफ लेकर आए। इसलिए उन जालिमों को पता नहीं हिंदुस्तान की अजान कभी खत्म नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हिंदुस्तान में पढ़ा जाने वाले कुरान की आवाज कभी खत्म नहीं होगी। वाह वाह वाह, न इंशाअल्लाह। जलसे खत्म होंगे, न जुलूस, वाह क्या न बात। मस्जिदें खत्म होगी, न अजाने। और याद रखिएगा यरसुहा इबादियस सालिहून, कुरान कहता है जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे हैं। इसीलिए मैंने एक शेर में कहा था बड़े प्यारे अंदाज में, जब हालात थे दिल्ली के दिगरगू तब मैंने अशार में अर्ज किया था वो बसाए तुम भगाओ कब है ये मुमकिन भला, वाह वो बसाए तुम भगाओ कब है ये मुमकिन भला, तुमको शायद पर कभी का वाकया मिलता नहीं। हम बसे हैं इस जमी में और बसेंगे हश्र तक, क्या बात है। हम सवारिश इस जमी का दूसरा मिलता नहीं। क्यों करे हम रुख कहीं का इस वतन को छोड़कर, हुक्म जब ख्वाजा के दर से कूच का मिलता नहीं। क्या बात है, बात हो जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी सैयद साहब किबला ये मैंने इसलिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अशार लिख लेता हूँ, अशार तो दुनिया लिख रही है, लेकिन मैं ये शेर इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप हजरात आमीन कह दें और मेरी जिंदगी में वो कबूल हो जाए और मेरे लिए जरिया नजात बने। आमीन आमीन। मिले शहजाद को आका तेरी रूयत दमे आखिर, वाह आमीन। मिले शहजाद को आका, ये दूसरे कलाम का, मिले शहजाद को आका तेरी रूयत दमे आखिर, बड़ी उम्मीद है इसको तेरे तशरीफ लाने। है वाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाने। तवज्जो है आपकी। अब मैं अर्ज कर रहा था हजरत आदम जब तशरीफ लाए ना इस्तौहशा, बतकादे बशरियत आपको अकेलापन महसूस हुआ, वहशत तारी हुई। गौर फरमाइएगा जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। असल में मैं इसी अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ, ना मेरा कोई अंदाज है ना मेरी कोई बात है, बस इसी अंदाज में बोल देता हूँ। अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए, मगर हाँ ये कह सकता हूँ अस दिल खेजत बर दिल रेजत, बोलता दिल से हूँ, अल्लाह करेगा तो दिल में भी उतर जाएगी मेरी बात। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए ना इस्तौहशा, आपको अकेलापन महसूस हुआ, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। जिब्रील आए तो क्या कर रहे हैं, अब बोलिएगा जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन आए, उन्होंने आकर के हजरत आदम से बातें नहीं की। अल्फाज है फनादा बिल अजान, आपने अजान पढ़ी, अजान पढ़ी, अजान पढ़ी, अजान पढ़ी, अजान पढ़ी, अजान पढ़ी। आपके अजान जरा थोड़े से तेज हो जाए ना तब अजान की आवाज आसानी से आ जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा। हजरत आदम के सामने जिब्रील अमीन अजान पढ़ रहे हैं। अरबी के अल्फाज है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अरबी के अल्फाज है मर्रत है, यानी दो बार आपने तकबीर कही, दो बार आपने शहादत दी, दो बार सरकार की रिसालत का तस्करा किया। जब आदम अलैहिस्सलाम के कान से आवाज टकराई, बात इस पर चल रही थी कि सरकार आखिरी नबी है, इस अकीदे के साथ जब आपकी यूपी से छेड़छाड़ की गई तब आला हजरत ने किताब लिखी और ये हदीस आपने जिक्र फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, सरकार के आखिरी नबी होने का ऐलान कब से हो रहा है, तवज्जो फरमाइएगा। हजरत आदम ने पूछा ए पाक परवरदिगार मन मोहम्मद, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जिनका अज़ान में तज़किरा आया है, जिनका जिक्र जिब्रील कर रहे हैं। तब मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने हजरत आदम से इरशाद फरमाया, हाज़ा आखिरु खुल्दिका मिनल अंबिया, ए आदम सुनो ये तुम्हारी
میں تشریف لائے گا۔ حضرت آدم کا عقیدہ کیا ہے، رب نے کیا عقیدہ دیا ہے، امام احمد رضا خان نے کتاب کو لکھنے کے بعد عقیدہ دے کے بتا دیا۔ عقیدہ وہ نہیں ہے جو اور شہروں سے آ رہا ہے، عقیدہ وہی ہے جو امام احمد رضا خان عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت زندہ باد، سنو، کسی بظاہر عقل والا، بظاہر عقل والا، عقل والا اگر اس عقیدے کو نہ سمجھے تو نہ سمجھے، جانور بھی سمجھتے ہیں۔ اے واہ واہ واہ، اگر اجازت ہو تو ایک حدیث سنا دوں۔ جی اجازت ہے۔ کتاب کا نام ہے الادب المفرد، الادب المفرد، اور راوی کا نام ہے حضرت عمر ابن خطاب۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیطہ سکا، جہنم ہی ان کی معشوقہ یا عاشقہ ہو سکتی ہے جو حضرت عمر سے نفرت کرتے ہیں، اور جو محبت کرتے ہیں جنت ان کے لیے اپنی پلکیں بچھاتی ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ ایک قوم ہے رافضی، وہ رافضی قوم مدینہ شریف نہیں جاتی، جہاں تک میں جانتا ہوں۔ کیوں نہیں جاتی ہے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے مصطفیٰ کے دو دربان وہاں تشریف فرما۔ اے واہ، بریلی کے امام احمد رضا خان نے کہا نا، محبوب رب عرش ہے سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ کا عتیق و عمر، جاتے اس لیے نہیں ہے۔ اور سرکار نے بعد وصال اپنے قریب دونوں کو جگہ بھی اس لیے دے دی ہے تاکہ ان کی موجودگی یہ بتا دے کہ میری بارگاہ میں وہی آ سکتا ہے جو میرے ان دونوں یاروں سے محبت کرنے والا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے دوں، اسے بطور تمثیل سمجھیے گا۔ دلی کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، وہ جملہ نہیں بولوں گا میں دلی دل والے ہیں، ہم بھی الحمدللہ دل والے ہیں۔ بغیر دل کے اگر کوئی ہوگا تو مر نہیں جائے گا، دل کی دھڑکنوں سے تو انسان زندہ ہوتا ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین دل والا ہر سنی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا کہنا کہ ہم دل سے کب باہر ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں تو کس حالت میں، جانو دل ہوش و خرد سب کو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ بات فرمائیے گا ذرا۔ سید صاحب قبلہ بیٹھے، ہمارے محترم بیٹھے، مولانا مفتی منظم صاحب بیٹھے ہوئے، دو حضرات بیٹھے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی بندے کو اپنے گھر پہ نہ بلاؤں، فنکشن ہے، وہ آ سکتا ہے بغیر دعوت کے بھی، اور وہ ان دونوں حضرات سے بہت چڑھتا ہے، ناراض رہتا ہے۔ میں نے کیا کہا، سید صاحب اور مفتی صاحب آپ ایسا کیجئے، یہاں پر میں نے کرسی ڈال دی، آپ تشریف فرما ہو جائے۔ اب جیسے ہی وہ آدمی آنا چاہتا تھا، جیسے ہی چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر کے فوراً واپس ہو گیا، یار ایسے کیسے جاؤں، چلا جاتا۔ مگر یہ دونوں لوگ بیٹھے ہیں، ان سے تو میری جمتی ہی نہیں ہے، بلا تشریح و تمثیل۔ ہم نے کہا ظالم آئے گا کیسے؟ پہلے ابو بکر صدیق اکبر کو جگہ دے دی گئی، اس کے بعد عمر فاروق اعظم کو دے دی گئی۔ اب میں ان کے سارے نظریات سے اتفاق نہیں کرتا، جن کو زمانہ پیر نصیر الدین شاہ نصیر کہتا ہے، لیکن شعر بہرحال ان کا اچھا ہے۔ شعر کون سا ہے؟ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا سلایا اس لیے ہے تاکہ تو جیسے غدار نہ آ سکے، اور سلایا اس لیے ہے تاکہ ہم جیسے وفادار رک نہ سکے۔ تو جائے گا نہیں، ہم جانے سے باز آئے گے نہیں۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ سمجھ گیا؟ اب حدیث پاک سنیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ ایک عربی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم تشریف فرمائے۔ وہ آئے، آنے کے بعد کیا کہنے لگے، حضور کو چیلنج کیا، بولے یہ میں لایا ہوں۔ تھیلا لائے تھے، تھیلے کو کھولا، اس میں سے گوہ نکلی۔ گوہ جانتے ہو بھیا، یہ نیولا اور بسکبڑے وغیرہ کی طرح ہوتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں کہنے لگے